Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। तो काफी सारे अपडेट्स के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि प्रॉमिस किया था, फ्राइडे ऑलरेडी मैंने एक टेक्निकल वीडियो बना दिया था और संडे का वीडियो जियोपॉलिटिक्स और मार्केट में नेक्स्ट वीक का क्या इंपैक्ट होगा, फाइनल डिसीजन देने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है, फ्राइडे जब देर रात को क्लोज किया, हल्का सा पॉजिटिव जाके गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो यूएस मार्केट में अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिल गया, यूरोपियन मार्केट में अच्छा खासा तेजी रहा। सुबह सुबह एशियन बाजार भी फ्राइडे मॉर्निंग पे अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ और नेगेटिव में हमारा इंडियन बाजार। तो समझ जाइए कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप काफी ज्यादा है। एफआईआईएस का नॉन स्टॉप सेलिंग, रेंटलेस सेलिंग बाय द एफआईआईएस, जिसकी वजह से बाजार में इंपैक्ट हो रहा है। ना कुछ न्यूज़ेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मार्केट के अपडेट्स, ट्रेड्स, कॉल सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और टेलीग्राम अगर आप देखोगे तो हमने फ्राइडे को भी जो ट्रेड पोस्ट किया था, यहाँ पे सारे ट्रेड के स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, ट्रेड्स भी मिल जाएंगे, जहां पे लगभग 800 पॉइंट से ज्यादा का हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड दिया और फ्री ग्रुप में लगभग 633 पॉइंट का पुट साइड के ट्रेड था। यूनिसाइड मार्केट यानी कि वन साइडेड मार्केट था और नॉन स्टॉप गिर रहा था, उसका एडवांटेज हम लोगों ने लिया। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा, तो कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा और फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। बाकी सारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ आपको यहां मिल जाएंगे और ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, जिन लोग मेरे नाम पे फेक अकाउंट खोल के चल रहा है तो उनसे बच के रहिएगा। ना मार्केट के ऊपर आ जाता हूं। निफ्टी के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफी सारे डिस्कशन कर लिया है। अभी मैं सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक बात करूंगा, मैं बताने वाला हूं मार्केट का सेंटीमेंट और मूड मिजाज कैसा है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आपने एवेंजर वाला मूवी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यूएस एवेंजर आपको दिखाई देगा। एनीवेज, ऑपरेशन हॉकआई दिख रहा है आपको, ये सीरिया के ऊपर डेडली अटैक यूएस ने स्टार्ट किया और इसका इंपैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं, बिकॉज हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज सीरिया पे तो अटैक आज नहीं काफी सालों से ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। बट आप क्रोनोलॉजी समझिए, यूएस ने डेडली अटैक किया सीरिया के ऊपर और ईरान के ऊपर अटैक प्लान कर रहा है, एक और अटैक का। तो मतलब दो कंट्रीज एक साथ। वेनेजुएला पे ऑलरेडी अटैक करके ऑयल कैप्चर कर लिया। रशिया जो यूएस के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा और उनको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, फिर उनको दबदबा बनाने के लिए सैंक्शन लगा रहा है, प्लस यूक्रेन साथ जबरदस्ती का नेटो वाला ड्रामा प्ले करके इतने सालों से वार चला रहा है। और इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे देश जो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना चाहते हैं, उनके ऊपर भी दबदबा बना रखने के लिए क्या किया, एक बिल है उसके लिए अप्रूवल कर दिया, जहां पे 500% का टैरिफ का तलवार लटक रहा है सर पे। अगर अप्रूव हो गया तो गॉड ब्लेस अस। इसी चीज में अगर आप देखोगे ना, यूएस के एक एम्बेसडर है जो इंडिया घूमने आए हैं और सर्जियो जो पॉजिटिव वाइब को दे रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी है कि शायद ट्रेड डील हमें देखने को मिलेगा या फिर जल्दी हमें ट्रेड डील पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। और एक और है यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, उनके तरफ से ये कहना है कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो चुका था और यूएस के जो डिप्लोमेट थे वो चाहते थे कि मोदी जी ट्रम्प भाई साहब को कॉल करे और उसके बाद ये ट्रेड डील को फाइनल करे। बट मोदी जी है कि समझ गए ना, तो वही है हमें देखने को मिला, बिकॉज ट्रम्प ने जब कॉल किया तो मोदी जी ने कॉल नहीं उठाया। अब उन लोग चाहते कि मोदी कॉल करे, तब जाके मोदी जी कॉल करेंगे, तभी जाके ये ट्रेड डील होगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये एक कम्युनिकेशन का एक गैप है, जिस वजह से बाजार में इसका असर हमें देखने को मिल रहा है ना। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एफआईआई डीआई एक्टिविटी का, तो आप देखोगे फ्राइडे सेशन पे एफआईआई ने लगभग 3700 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ करता नजर आया और डीआईएस जो बाजार को बचाने के लिए 5595 करोड़ प्लस का बाइंग किया। तो बाइंग आप देखोगे बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू सेलर, राइट। 3770 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते जहां पे सेल ऑफ हुआ, वर्सेस 5595 करोड़, यानी कि नेट इनफ्लो काफी ज्यादा है। उसके बावजूद मार्केट नीचे गिरा, क्यों? बिकॉज रिटेल मार्केट में भी काफी सारे सेल ऑफ है और भी सेगमेंट्स है जहां पे हमने एफआईडीएस को कंसीडर करेंगे तो आपको मेजॉरिटी काउंटर्स में सेल ऑफ ही नजर आएगा ना। बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था चार्ट के बेसिक भी कि मार्केट कहीं ना कहीं आपका 200 ईएमए का जो लेवल है इसको चेस कर सकता है, जो कि 25,134 के आसपास है। तो एज पर दी डेली चार्ट आप देखोगे तो मार्केट यहां पे गैप है, तो मे बी मार्केट इसको फुलफिल करना चाहता होगा या फिर बीच में ये लेवल पे सपोर्ट को इस्तेमाल करेगा। अभी देखो पॉजिटिव न्यूज फिलहाल मार्केट में एक ही है, यूएस एम्बेसडर जो घूमने आया है और वो 12 तारीख से अपने ऑफिस रिज्यूम करेंगे और अपने पोजीशन को रिज्यूम करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि एक्टिव होगा। तो
क्या बेस्ड में नेक्स्ट वीक से क्या डिस्कशन होगा इंडिया के साथ ट्रेड डील के ऊपर, क्या निगोशिएशन हो रहा है, वो मैटर करेगा। पॉजिटिव न्यूज आएगा तो मार्केट रिवर्स करेगा, अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं आता तो नेगेटिव न्यूज का तो भंडार और बुफे लगा हुआ है बाजार में, आपको पता ही है। तो इन दैट केस गैप फिल कर सकता है बाजार अगर करना चाहता है तो। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूं अभी, ऑलरेडी मैंने फ्राइडे वीडियो बना दिया है। यहां पे अगर आवरली चार्ट में देखेंगे तो मार्केट मीन के नीचे ऑलरेडी टूट चुका है, और एज पर द डेविएशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मीन लेवल यहां पे है, अगर 0-0 पकड़ लो तो -1 -2 के जोन पे ऑलरेडी बाजार चल रहा है, तो विद इन दिस जोन मार्केट है। अब अगर -3 जाना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, और एक्सटेंडेड ड्रॉप अगर होता है तो बाजार ऑलरेडी एक ओवर सोल्ड पोजीशन पे है, राइट। ऑलरेडी एक ओवर सोल्ड का वार्निंग मिल रहा है, तो मार्केट मीन रिवर्सल के लिए हल्का सा ऊपर जा सकता है, और 26,000 भी नहीं बट एटलीस्ट 26,000 से पहले 25,900 के लेवल के आसपास एक बार चेस कर सकता है, और 25,900 से पहले 25,800 पे एक रेजिस्टेंस इमीडिएट होगा। तो लेवल्स इस प्रकार हो गए। मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेवल दिखने से पहले एक बार पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.48 जहां पे सेल सिग्नल है, और वार्निंग के लिए ओवर सोल्ड का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वार्निंग दे दिया था। तो लेवल्स जो बाकी रहेगा वो मार्क कर देते हैं फटाफट। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25,600 ये हमारा मिड जोन है, बाजार 25,680 प्लस पे बंद है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। डाउन साइड में सपोर्ट का अट्रैक्शन 25,500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग ओआई होगा, तो मंडे के लिए ये लेवल पे फोकस होगा। अगर बाजार नेगेटिव जाना चाहता है तो ये लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन देगा, ये टूटा तो 25,430 450 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 25,300 25,200 और उसके बाद 25,134 जो आपका मीन लेवल है। तो डाउन साइड के लेवल्स काफी ज्यादा है। रेजिस्टेंस का बात करें तो 25,800 के आसपास इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर ये लेवल को टेस्ट करके वापस रेजिस्टेंस लेता है तो ठीक है, बट कोशिश कर सकता है कि एक बार बेयर को ट्रैप करने के लिए रैली बना दे। उसके बाद 25,900 टू 26,000 के जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट मिक्स्ड है, इवन दो बाजार गिर रहा है, बट हाँ विथ अ बेयर सेंटीमेंट, मिक्स्ड विथ अ बेयर सेंटीमेंट ऑन है, मिक्स्ड विथ अ बेयर। आज देखिएगा व्यू मिक्स्ड है, बिकॉज प्री बजट रैली भी मार्केट में होगा, Q3 की अर्निंग्स की अपडेट भी का इंतजार रहेगा, प्लस ट्रेड डील का क्या हो रहा है, यूएस एम्बेसडर भी आया हुआ है, तो क्लैरिटी नहीं है और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अनसर्टेन मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से ये मिक्स्ड व्यू आता है। मिक्स्ड व्यू कब आता है? जब अनसर्टेनिटी होता है। और बेयर सेंटीमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज गिरावट दे रहा है। तो ये रहेगा प्रॉपर व्यू। अगर आप सिर्फ बेयर और बुल होना चाहते हैं तो वो एमेचर वाला डिस्कशन हो जाएगा, बिकॉज ये आपको रखना ही पड़ेगा। मिक्स्ड विद बेयर सेंटीमेंट मार्केट में फिलहाल ऑन है, और रिस्क के हिसाब से बेयर ट्रैप का सुबह सुबह बाजार अगर ट्रैप करना चाहता है बेयर को तो कर सकता, बिकॉज पैसा तभी बनेगा ना। हीरो जीरो वाला गेम नहीं है, जीरो सम गेम है, यानी कि कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट करेगा, यही ऑप्शन का फंडा है। अगर आप समझ गए तो आपको पता होगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। फिलहाल बैंक निफ्टी ज्यादा कुछ डिस्कशन है नहीं, यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सेम है, और आप देखोगे तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी लगातार आपको गिरते हुए नजर आ रहा है, बट अभी भी मार्केट ये लेवल और ये लेवल पे एक सपोर्ट है, यानी कि मार्केट कैन इजीली यूज दिस टू लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेसलाइन अट्रैक्शन ऑफ मीन अट्रैक्शन आप कह सकते हो। लेवल होंगे 59,000 ऑब्वियसली यस, और 58,800 और उसके नीचे 58,500, ये होगा बेसलाइन सपोर्ट अट्रैक्शन के हिसाब से। मैं लेवल्स आपके लिए मार्क कर देता हूं फटाफट, और उससे पहले एक बार डेली चार्ट पे नहीं आवरली चार्ट पे आपको एक बार मीन लेवल दिखा देता हूं। मार्केट ने आप देखोगे आवरली चार्ट पे मीन को ब्रेक किया, अभी यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, और ये ब्लू लाइन पे सपोर्ट है, जो कि आपका 59,000 टू 58,500 के जोन पे बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, बट सपोर्ट के साथ साथ अट्रैक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। पीसीआर बैंक निफ्टी का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 0.85 हल्का सा डिक्लाइनिंग मोड पे है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लेते हैं एक बार फटाफट। करंट क्लोजिंग है 59,251 समथिंग लाइक दैट, तो हमारा मिड पॉइंट होगा 59,200, जिसे बाजार अगर होल्ड कर लिया तो ठीक, नहीं तो ऑब्वियसली ये अगर ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट नीचे 59,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अट्रैक्शन भी है, ये लेवल पे अट्रैक्शन है। ये टूटा तो 58,800 58,600 58,500 के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अपसाइड में अगर मार्केट को टाइम पास करना है तो 200-300 के जोन पे ये लेवल पे कबड्डी कर सकता है जो रेजिस्टेंस है, और अपसाइड में जो मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो 59,500 टू 59,600। ऑब्वियसली इनसाइड कैंडल के जोन पे बाजार आ रहा है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिखाया था डेली चार्ट के हिसाब से। तो इन दैट केस मार्केट में सेंटीमेंट आपका हल्का सा ऑब्वियसली मिक्स्ड व्यू तो रहेगा ही, बट
विद डिक्लाइनिंग फेज पे है और सेंटिमेंट बेरिश है, बट बैंकिंग काउंटर्स में क्वार्टर 3 के अर्निंग्स के हिसाब से मोमेंटम आएंगे। तो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज काफी सारे बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो उसके ऊपर ही मार्केट का इंपॉर्टेंट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। प्री बजट रैली होता है कि नहीं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सेंसस के ऊपर बात करूं तो यहां पे डेली चार्ट पे तो आपको दिख ही रहा है कि मार्केट जस्ट लाइक निफ्टी मीन लेवल के आसपास एक गैप क्रिएटेड है। लुक एट दिस गैप, ये गैप को मार्केट फिल करने का कोशिश करेगा और ये है आपका 82,280 यानी कि 82,280 अब 300 के आसपास रफली आप पकड़ लो कि 82,300 के आसपास आपका मीन लेवल है और मार्केट अभी फिलहाल 83,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। 576 पे क्लोजिंग है, तो लगभग एक अच्छा खासा गैप है। अगर मार्केट को गैप को फिल करना है तो गिरावट हमें देखने को मिलेगा ना। राइट डाउन द लेवल्स और फटाफट नोट कर लीजिए आप लेवल यहां पे 85,500 सॉरी नॉट 85,000 83,500 पे क्लोजिंग है। मैं 85,000 गलती से लिखा, चलिए 83,576 पे क्लोजिंग है। मिड पॉइंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे रहेगा, ये टूटा तो 83,000 के आसपास अट्रैक्शन होगा। बीच में 200-300 का लेवल है बट मेन अट्रैक्शन यहीं पे हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बात करो तो यहां पे अट्रैक्शन है, ये टूटा तो 82,800 टू 82,500 600 के जोन के आसपास एंड सो ऑन सो फोर्थ। रेजिस्टेंस अगर कल बेयर ट्रैप करता है तो 83,600 83,800 के आसपास अट्रैक्शन और 84,000 पे स्ट्रॉन्ग हुआ है बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स्ड व्यू है विद द बेयर सेंटीमेंट ऑन है। नाउ प्लीज बी केयरफुल बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है बाजार, ओवरसोल्ड है तो हल्का सा बेयर को ट्रैप करने का रिस्क रहेगा। तो ये रिस्क प्लीज बी केयरफुल बिकॉज सेंटीमेंट हल्का सा नेगेटिव भले क्यों ना हो बट मार्केट एक बार के लिए ही सही ट्रैप करने के लिए रिबाउंड करेगा फिर वापस गिरेगा। यही पूरे सारे के सारे इंडेक्स के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसीलिए आरआर और आरएस ये दो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर किया है काफी बार, पिछले वीडियोस पे भी बताए थे और इसी के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड भी दिए आपको काफी बार। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे स्ट्रेटेजी के ऊपर अपडेट और ट्रेड्स भी मिल जाएंगे, तो अंदाजा लगा सकते हैं। और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। फिलहाल थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू।